रेडियो एजुकेशन हब। आज का टॉपिक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एक पोएम है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? इनका नाम है जॉन मिल्टन। तो ये एक सोनेट है। इस सोनेट में उन्होंने अपने दुख के बारे में बताया, क्योंकि इसमें वो अंधे हो जाते हैं तो वो फीलिंग आती है उनको कि वो अंधा होने पर कुछ कर नहीं सकते, इनके पास जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो गॉड से शिकायत करेंगे ये। तो गॉड से शिकायत करेंगे मरने के बाद। तो इस बारे में उन्होंने बताया है। तो इंटरेस्टिंग पोएम है और ये क्लास 12 में यूपी बोर्ड में आई हुई है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी लाइट खर्च हो गई, स्पेंट हो गई, खर्च हो गई। और हाफ माई डेज, आधी उम्र बीत जाने पर, आधी उम्र से भी पहले की बात कर रही हूँ। और हाफ माई डेज, डेज का मतलब है दिन, तो यानी कि आधी उम्र बीत जाने पर क्या होगा कि ये अंधे हो जाते हैं। तो ये सोचते कैसे मेरी आंखें चली गई इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और इस दुनिया जो उनके लिए कैसी हो गई, अंधकारमय हो गई। अंधकारमय का मतलब ये संसार वाइड, दूर दूर तक डार्क हो गया। एंड दैट वन टैलेंट, ये कहते हैं कि एक टैलेंट जो है इनके पास पड़ा रहेगा। कैसा? ये जो टैलेंट है इनके पास, कैसा टैलेंट है? विच इज डेड टू हाइड, जिसको मौत छुपा देगी। टैलेंट मतलब इनमें पोएम लिखने का जो इनके अंदर टैलेंट है वो कैसा हो जाएगा? विच इज डेथ टू हाइड, हाइड माने छुपाना, डेथ माने मौत, तो मृत्यु उसे छुपा देगी। यानी कि ये मर जाएंगे तो मौत उसे छुपा देगी। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो, अगर इनके पास एक टैलेंट है, अगर मर गए और ये कुछ नहीं कर पाए तो मौत के द्वारा छुपा दिया जाएगा और इसमें ये कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर क्या बोलते हैं? लॉस्ट विद मी यूजलेस, यानी कि मरने के बाद इनके साथ वो कैसी पड़ी? लॉज का मतलब है पड़े रहना, इकट्ठा रहना, पड़े रहना। विद मी यूजलेस, जो मेरे साथ यूजलेस पड़ी रहेगी। दो माई साउल, यद्यपि मेरी आत्मा। देखिए अब यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं कि ये जो टैलेंट है मरने के बाद मौत छुपा देगी और मेरी बात, और इनके पास वो कैसा पड़ा रहेगा? बेकार। जबकि इनकी आत्मा दो दो मतलब यद्यपि माई साउल मोर बेंट का मतलब है बहुत ज्यादा झुकी हुई है। किसमें, किसके लिए? टू सर्व देयर विद माई मेकर। देखिए मेकर क्या है? मेकर का क्या मतलब है? मेकर का मतलब है कि इनको बनाने वाले, और हर किसी को किसने बनाया? गॉड ने बनाया। तो ये कहना चाहते हैं कि ये भगवान की सेवा करना चाहते हैं, पर ये बीच में अंधे हो गए हैं। तो जो टैलेंट से ये सेवा करते, यानी कि पोएम को लिखकर, अब वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब ये अंधे हो चुके हैं। तो अब कैसे लिख सकते हैं उसे? लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए, और ये चाहते हैं कि गॉड की सेवा कर पाएं, पर ये मजबूर हैं। एंड प्रेजेंट, अभी कहते हैं कि मरने के बाद, जब मर जाएंगे ये, और तब एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अब ये मरने के बाद गॉड के पास जाएंगे, और गॉड के पास जाने पर ये अपना ट्रू अकाउंट कि दिन में तुमने गॉड यानी कि धरती पर जाकर क्या क्या काम किया, वहां पर अपना अकाउंट दिखाना पड़ेगा। तो लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, डेथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, यानी कि ये कहते हैं कि गॉड हमसे कहेगा कि अपना अकाउंट दिखाओ, आपने जमीन पर, धरती पर क्या क्या काम किया। अब ये जब डेथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, दिन के किए गए कार्य को मांगेगा,
भगवान इनके लेखा जोखा इनके कार्य को मांगेगा, तो ये कहते हैं कि उसमें तो कुछ है नहीं, काम ही होगा नहीं, क्योंकि ये अंधे हो गए ना। तो लीस्ट कहीं ऐसा ना हो रिटर्निंग चाइल्ड। रिटर्निंग माना लौटा दे, भगा दे। चाइल्ड का मतलब है डांट कर, फटकार कर। वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो गॉड इनको डांटे और फटकार दे और भगा दे वहां से, क्योंकि ये बता इनका तो अकाउंट खाली होगा, क्योंकि कोई काम ही नहीं है। तब ये कहते हैं कि आई फॉन्डली आस्क, मैं गॉड से पूछूंगा क्या, कि तुमने लाइट डेनीड आंखें क्यों छीन ली थी, रोशनी क्यों छीन ली थी, आपने आंखें क्यों छीन ली थी, वरना वो काम करता। तभी क्या होता है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन जो पेशेंस होता है, जो धैर्य होता है, वो इनको रोकता है। रोकता है, क्या करता है, वो रोकता है और इनको आगे बताता है। तो चलिए इसमें देखते हैं एक बार फिर से। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो जब मैंने सोचा कि कैसे मेरी आंखें चली गई हैं, आर हाफ माई डेज, आधी उम्र बीत जाने पर, तो आधी उम्र बीत जाने पर कैसे इसकी लाइट चली गई है, तो इन दिस डार्क एंड वर्ल्ड वाइड, और दुनिया इसकी अंधकार में हो गई है। एंड दैट वन टैलेंट, और एक टैलेंट है, एक टैलेंट जो कि इसके पास पड़ा रहेगा, इसके पास हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। और कैसे, विच इज डेथ, जिसे मौत छुपा देगी। लॉज विद मी, लॉज विद मी, जो यूजलेस दो माई सॉल मोर बेंट टू सर्व माई मेकर, टू सर्व माई मेकर। ये कहना चाहते हैं कि कैसे, तो गॉड जो है इनको, इनके पास जो भी टैलेंट है इससे गॉड की सेवा करना चाहते हैं, और लेकिन ये बीच में अंधे हो गए हैं तो ये सब नहीं कर सकते। एंड एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट रिटर्निंग चाइल्ड, और ये कहते हैं जब मरने के बाद जब ये गॉड के पास जाएंगे तो उन्हें अपना रियल अकाउंट दिखाना पड़ेगा, और जब अकाउंट में कुछ नहीं होगा तो गॉड इनको डांटेगा, फटकारेगा और भगा देगा। डथ गॉड डे एग्जैक्ट डे लेबर, क्योंकि डे लेबर उनको चाहिए दिन में काम किया कि नहीं। लाइट डे नीड आई फॉन्डली आस्क, तभी ये क्वेश्चन करें गॉड से कि आपने मेरी आंखें क्यों छीन ली, आंखें ना छीनते तो मैं काम करता। तभी क्या होता है, इनका जो हृदय, जो कि पेशेंस, धैर्य जो होता है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर स्पीच यूज किया गया है, पेशेंस, धैर्य। जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग्स या कोई थॉट बोलता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन अलंकार कहते हैं। तो पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस ने इनको रोका। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब क्या है, दैट मरमर सुन रिप्लाइज, उसने बड़बड़ाते हुए जल्द ही उत्तर दिया। क्या दिया, गॉड गॉड डथ नॉट नीड, गॉड को जरूरत नहीं है। गॉड डथ, डथ का मतलब होता है डू डच को मिलाकर बोलते हैं डथ। तो गॉड को किसी के काम की जरूरत नहीं है। आइदर मेंस वर्क, किसी के काम की, यानी किसी भी आदमी के काम की, और हिज ऑन गिफ्ट, और उसे अपने गिफ्ट खुद लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। भगवान ने सब, किसी को भी जो टैलेंट दिया है उससे जो काम करता है वो अपना काम मानता है, अपना टैलेंट मानता है, जबकि वो टैलेंट तो भगवान ने ही दिया है। अब इस पोइट को भी तो टैलेंट जो है भगवान ने ही तो दिया है, यानी कि मिल्टन को जो जो टैलेंट है पोएम लिखने का, वो भी तो टैलेंट गॉड ने ही तो दिया है। तो ऐसे में पेशेंस उससे कहता है कि कैसे तुम कह सकते हो कि वो अपना गिफ्ट वापस मांगेगा। अगर हम किसी को कोई अपना गिफ्ट देते हैं तो क्या वापस मांगते हैं। हु बेस्ट हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, ये कहता है कि जो लोग उसके दिए गए कष्टों को, बियर माना होता है सहन करना, हिज माना उसके, माइल्ड योग का मतलब है कष्ट। अगर उसके दिए गए दुखों को
अच्छे से चुपचाप झेलता है और कोई शिकायत नहीं करता। बियर माने से सहन करते हैं। हिज माइल्ड योग, उसके दिए गए कष्टों को। किसके दिए गए कष्टों को? गॉड के दिए हुए कष्टों को। तो गॉड के दिए गए कष्टों को जो चुपचाप सहन करता है, कोई शिकायत नहीं करता है, दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट। तो क्या कहना चाहता है कि दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। जो सेवा करना तो चाहते हैं, पर किसी कारणवश, किसी डिसेबिलिटी के कारण वो नहीं कर पाते हैं भगवान की सेवा। तो मन में तो उनके है ही ना ये चीज। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि वो ये पोइट कहना चाहता है, ये धैर्य जो कि उसे बता रहा है कि वो भी सच्ची सेवा करते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली, उसका स्टेट जो है कैसा है? किंगली है, वो एक राजा के समान है। अब राजा का स्टेट मतलब तो फिर इसका मतलब वो राज्य होगा। किंगली राजा के समान है, वो एक राजा के समान है। कौन? गॉड। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, यानी कि जैसे ही उसकी आज्ञा मिलती है, उसका ऑर्डर मिलता है, और क्या होता है कि तो बहुत सारे जो एंजल हैं, देवता हैं, नौकर चाकर हैं उनके, भाग देते हैं स्पीड से। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और क्या करते हैं? पोस्ट ओवर लैंड, लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन। और ओशन का मतलब क्या होता है? ओशन का मतलब होता है समुद्र। तो एक ही ऑर्डर में उसे पूरा करने के लिए वो लोग जमीन, आसमान, समुद्र तक दौड़ जाते हैं विदाउट रेस्ट, यानी कि विदाउट रेस्ट। वो बिना रेस्ट किए और भगवान के जो दिया गया ऑर्डर है उसे पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये कहना चाहते हैं कि जो उनके ऑर्डर को पूरा करने के लिए दौड़ जाते हैं, वो तो भक्त होते ही हैं, सच्चे भक्त होते हैं वो। लेकिन जो खड़े हैं वहां पर और इंतजार कर रहे हैं कि गॉड हमें कोई ऑर्डर देगा और हम वो काम करेंगे, तो वो भी सच्ची सेवा करते हैं भगवान की। ऐसा बता रहा है इनका पेशेंस। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पोएम थी। ये ये पोएम है आपके कंप्लीट हो गई है। अब इसका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या होगा? सेंट्रल आइडिया भी यही होगा, जो कुछ भी पोएम में होता है मेन पॉइंट ही सेंट्रल आइडिया होता है। तो सेंट्रल आइडिया ये है, दे रखा है। तो क्या है इसमें? द पोइट इज सैड ड्यू टू हिज प्रीमेचर ब्लाइंडनेस। पोइट दुखी है, ड्यू टू माने के कारण, हिज प्रीमेचर ब्लाइंडनेस, पोइट अपने प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस यानी कि मेच्योर होने से पहले वो अंधा हो गया है, इसके अंधेपन के कारण वो बहुत दुखी है। फिर क्या है? द पोइट कंप्लेन्स टू गॉड अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू हिम। गॉड क्या कहना चाहता है पोइट? एक्चुअली पोइट यह शिकायत करता है गॉड ने जो उसके साथ अन्याय किया है। ही इज वेरी सैड एज ही बिकेम ब्लाइंड, वह बहुत दुखी है क्योंकि वह अंधा हो गया है। ही इज सॉरी एज ही विल नॉट टू बी एबल टू राइट पोएट्री इन द एडमायरेशन ऑफ गॉड। और वो ये भी कहता है कि वो फिर इसलिए भी दुखी है कि वो भगवान की अब पोएट्री नहीं कर सकता, भगवान की प्रशंसा में अब पोएट्री नहीं कर सकता, पोएम नहीं लिख सकता। After thinking about the supremacy of God, he says, अब भगवान को वो सुप्रीम समझ लेता है। सुप्रीम यानी कि भगवान ही है सब कुछ और कोई नहीं है। तब वो क्या कहता है? He says that, वह कहता है कि, क्या कहता है? He is the king entire universe। वो कहता है कि भगवान पूरे यूनिवर्स का राजा है। इज एवरीथिंग इज स्लेव टू हिम, हर कोई क्या, हर चीज क्या है? उसकी गुलाम है। ही
डज नॉट ही डज नॉट नीड एनी वंस वर्क। वो कहना चाहता है कि उसे किसी भी व्यक्ति के काम की जरूरत नहीं है। थाउजेंड ऑफ एंगल्स, बहुत सारे देवता देवदूत आर एट हिज कमांड, उसकी कमांड करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि बहुत सारे देवदूत हैं जो उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तैयार रहते हैं। दे आर रेडी टू कैरी आउट हिज ऑर्डर। इसका मतलब क्या होगा? उसके कमांड में रहते हैं तो दे कैरी दे आर रेडी टू कैरी आउट हिज ऑर्डर, जो उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। द पीपल हु आर सेटिस्फाइड विद हिज डिजायर। अब यहाँ बताना चाहता हूँ वो लोग जो उसकी इच्छा में ही अपनी इच्छा समझते हैं और संतुष्ट रहते हैं। एंड डू नॉट कंप्लेन, और कोई शिकायत नहीं करते हैं। आर हिज ट्रू वर्शिपर, वो उसके सच्चे भक्त होते हैं। यानी कि ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से कोई भी पर्सन अगर किसी डिसेबिलिटी के कारण तो परेशान है और वो ये कहता है कि गॉड ने उसके साथ अन्याय किया है, तो वो सेवा नहीं कर सकता तो शिकायत करेगा, तो उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसे भगवान की मर्जी मानकर उसमें खुश रहना चाहिए और उसमें विश्वास रखना चाहिए। तो ये था सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच।